एक्सरसाइज 9.3 क्लास 8। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बॉलर थ्रो ए क्रिकेट बॉल एट ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज दिस बॉल टेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टू रीच द बैट्समैन। क्या कहता है बेटा कि एक बॉलर है, वो जो क्रिकेट की बॉल है उसको जो थ्रो करता है उसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। अब उसने 20 मीटर थ्रो की है, डिस्टेंस क्या है 20 मीटर। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? 20 मीटर। कितना, हाउ लॉन्ग डज इट मीन्स कितना टाइम लगेगा। आपको बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है? टाइम। अब आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम आया स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, और अगर टाइम चाहिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस हमारी मीटर में है, स्पीड हमारी किलोमीटर में है। किलोमीटर आवर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? किलोमीटर बाय आवर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। आवर है, 1 आवर में 60 तो मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 0 से 0 या सेकंड आ गया, 0 से 0। 5 है, 10 है, 2 की टेबल में 5, 2 की टेबल में 3, 5/18, 6 3 जा 18। अगर किलोमीटर बाय आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया हमने? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 20 मीटर, स्पीड क्या है? 110। अब स्पीड किलोमीटर पर आवर थी, हमें क्या बनाना है? मीटर पर सेकंड। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 5/18। डिवाइड था, डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, रेसिप्रोकल 1 × 5, 0 से 0, 36/55 सेकेंड, और पॉइंट लगाओगे तो 0.5 अप्रोक्स आ जाएगा, अप्रोक्स सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ए कार कवर ए डिस्टेंस इन 30 मिनट विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कहता है कार है, वो 30 मिनट में स्पीड एवरेज है 50 किलोमीटर, कोई डिस्टेंस कवर करती है कि हाफ आवर में 50 किलोमीटर के अकॉर्डिंग कोई स्पीड जितनी भी डिस्टेंस है वो कवर करती है। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड निकालनी है अगर सेम डिस्टेंस कवर करे लेकिन टाइम 2 आवर। बेटा समझने वाली बात है इसमें कि जो पहले उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि हाफ आवर में 50 किलोमीटर की स्पीड से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी डिस्टेंस को अगर 2 घंटे में कवर करना है 2 आवर्स में, तो हमें पता है कि स्पीड कम होगी। अब पहली बात, सेकंड क्वेश्चन दे क्या रखा है? स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम 30 मिनट। या तो इसको मीटर और सेकंड, तो फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, या क्या कर सकते हो 30 मिनट मतलब हाफ आवर। अब आपको पता है हमारे पास क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 50, टाइम है 1/2, कट किया 25 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गई। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट कहता कि यही डिस्टेंस जो 25 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को 2 आवर में कवर करना है। बेसिकली क्या देखा जाए कि जो डिस्टेंस हम हाफ आवर में कवर करें तो उसको 2 आवर में करना है, मतलब स्पीड कम होनी चाहिए। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या आपका 25, टाइम है 2, कट किया 12.5 किलोमीटर पर आवर। यही फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था? कि इतनी स्पीड थी इतने टाइम में, उसके लिए आपको डिस्टेंस निकालने। फिर कहता वही डिस्टेंस 2 आवर में कवर करता है तो स्पीड क्या होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, राहुल एलोन कैन बिल्ड ए रूम इन 20 डे। कहता राहुल एक रूम है उसको 20 डे में बिल्ड कंस्ट्रक्ट करता है
ही स्टार्ट द वर्क एंड लीव इट आफ्टर 5 दिन। उसने वर्क स्टार्ट कर दिया लेकिन 5 डे बाद लीव कर दिया। अब कहता अर्जुन डज द रिमेनिंग वर्क इन 12 डे। अर्जुन ने जो रिमेनिंग वर्क था उसको 12 डे में कंप्लीट किया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ अर्जुन डिड द होल वर्क डन। अगर अर्जुन ने कंप्लीट वर्क अकेले किया तो कितना टाइम लगता। हाउ लॉन्ग इट टेक इफ राहुल एंड अर्जुन वर्क टुगेदर। क्या है बेटा, सिंपल सी क्वेश्चन है। एक पर्सन है राहुल, एक पर्सन है अर्जुन, किसी रूम को बिल्ड कर रहे हैं। कह क्या रहा है कि राहुल ने ना काम स्टार्ट किया, 5 डे काम किया और वो टोटल जो रूम है उसको 20 दिन में कंप्लीट कर देता है काम को। मतलब 20 काम थे, उसने 5 किए। लेकिन अर्जुन ने कितने दिन में किया, 12 डे। कौन सा काम जो बचा हुआ। अब हमें एक तो ये निकालना है कि अगर अर्जुन अकेला लगता उस रूम पे स्टार्टिंग से एंड तक तो कितने दिन में कवर करता, और अगर दोनों एक साथ लगते तो कितने दिन में कवर करते। अब पहली क्या है कि हमने स्टार्ट किया, राहुल कंप्लीट द वर्क with the 20 days। अर्जुन कंप्लीट द वर्क। हमें नहीं पता कितने डे में, हमने मान लिया x डे। क्या मान लिया, x डे। अब क्या है, राहुल वर्क इन 1 डे। अब 20 डे मतलब बेटा 20 वर्क। 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/20। अब 1 डे का वर्क, ये 1 डे का वर्क है। सेम अर्जुन का जो 1 डे का वर्क है वो कितना होगा, 1/x। अब राहुल ने कितने दिन वर्क किया, 5। राहुल ने कितने दिन वर्क किया, 5। राहुल वर्क इन 5 डे। 5 डे में कितना किया, 5/20। इसी से मल्टीप्लाई किया, कट किया 1/4। अब 1/4 वर्क हो गया तो रिमेनिंग वर्क कितना है, क्योंकि देखो बेटा जितना काम कर लिया उसमें से बचा, मतलब कंप्लीट वर्क को हम 1 मान सकते हैं। 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, एलसीएम लिया 4। 4 × 1 4, 1 × 1 1, 3/4। और कैसे होता है बेटा कि 4 में से 1 वर्क हो गया तो 4 में से कितने वर्क बचे, 3। जो ये रिमेनिंग वर्क है, जो ये रिमेनिंग वर्क है उस वर्क को अर्जुन 12 डे में करते हैं। मतलब अर्जुन का 1 डे का वर्क 1/x था। अर्जुन का 1 डे का वर्क 1/x था। अर्जुन का 12 डे का वर्क क्या होगा, 12/x। और 12/x में उसने वर्क किया कितना, जो रिमेनिंग था, यही था ना। 1 डे का वर्क था, ये 12 डे का, और 12 डे में उसने वर्क किया कितना, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 × 4 x × 3। 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया। जब कट किया तो 4, 4 × 4 16, और 16 x की वैल्यू, x क्या था, राहुल अकेला कंप्लीट वर्क करेगा कितने दिन में। अब एक और इसी में क्वेश्चन और पूछ रहा है बेटा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में कि अगर राहुल और अर्जुन, राहुल एंड अर्जुन बोथ वर्क टुगेदर, बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है बेटा कि अगर एक साथ काम करते हैं तो इसका क्या होता है कि दोनों का वर्क उसकी प्रोडक्ट बाय में दोनों के वर्क की प्लस। जैसे उनका 1 डे का वर्क उसके अपोजिट। बेसिकली हम इसको ऐसे लेते हैं कि वर्क है दोनों का XY, उनकी प्रोडक्ट x + y। और यूजुअली कैसे होता है बेटा ये कि अगर एक दिन का वर्क है 1/x, उसका एक दिन का वर्क 1/5, दोनों को आपने एलसीएम लिया XY y + x। ये 1 डे का वर्क है। अगर कंप्लीट करना है वर्क तो उसका रिवर्स हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई की 320/36। 2 की टेबल में 18, 2 की टेबल में 16, 2 की टेबल में 9, 2 की टेबल में 80। 80/9, 9 7 जा 9, सॉरी 9 8 जा 72, फिर बचा 80, 8.8, मतलब 8.8 मतलब कि अप्रोक्स 9 डे में। ये अप्रोक्स आ गया कि अप्रोक्स 9 डेज में उन्होंने वर्क कंप्लीट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th। साक्षी टेक 60 मिनट टू कवर
ए गिवन डिस्टेंस। साक्षी किसी डिस्टेंस को 60 मिनट में कवर करती है। स्पीड 8 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। क्या दे रखी है? टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है। कहता वो कितना टाइम लगेगा उसको इफ़ द डिस्टेंस रिड्यूस हर स्पीड टू 5 किलोमीटर। उसी डिस्टेंस को कितना टाइम लगेगा अगर क्या हो जाए, जो डिस्टेंस स्पीड थी ना वो 8 की बजाय 5 हो जाए। सिंपल सी बात है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें है क्या, किस टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है 60 मिनट। अब 60 मिनट मतलब 1 आवर। साथ में क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस हमें पता नहीं, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब कहता है यही डिस्टेंस क्या है वही, लेकिन क्या चीज़ चेंज हो गई, स्पीड 8 की बजाय 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो कहता कितना टाइम लगेगा। अब बेसिकली ये देखा जाए बेटा कि अगर स्पीड कम हो गई तो मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम होता क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 8/5 है, ये क्या हो गया 130 बचा 1.6। डिस्टेंस किस में आएगी, सॉरी टाइम किस में आएगा, आवर में। किस में आएगा, आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है तो ये आवर आ गया। क्या था, टाइम दिया हुआ था, टाइम मिनट में था, हमने आवर में कवर कर लिया। स्पीड दी हुई थी किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमने निकाल ली। अब क्या है, डिस्टेंस वही है, स्पीड रिड्यूस कर दी। रिड्यूस मतलब 8 की बजाय 5 कर दी, टाइम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। नितिन वॉक एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड reach his home 10 minutes late. Find usual time taken to him reach. क्या कह रहा है बेटा कि नितिन ना 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड मतलब जैसे डेली चलता है उस स्पीड का 3/4 मतलब धीरे चल रहा था और अपने घर 10 मिनट लेट पहुंचा। कहता 10 मिनट लेट पहुंचा तो उसके कितना टाइम लगता है उसको यूजुअली, कि डेली कितना टाइम लगता है। अब क्या है बेटा, अब मान लो कि उसकी यूजुअल स्पीड ऑफ नितिन x, यूजुअल टाइम टेकन बाय नितिन टू रीच होम टाइम t। अब न्यू स्पीड क्या होगी, स्पीड 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x और किसी वेरिएबल और नंबर की मल्टीप्लाई। अब जो न्यू टाइम या जो टाइम लगा वो टाइम कितना था t+10। अब देखो बेटा डिस्टेंस दोनों में निकाल सकते हैं, स्पीड और टाइम। पहले मैंने डिस्टेंस निकाली फर्स्ट टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड x है, टाइम t, ये डिस्टेंस फर्स्ट इक्वेशन। फिर डिस्टेंस तो वही रहेगी होम से, अगर आप कहीं से घर से स्कूल जा रहे हो डिस्टेंस सेम रहेगी आपकी। अब स्पीड क्या है 3x/4, टाइम क्या है t+10, सेकेंड इक्वेशन। अब बाय फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। बाय इक्वेशन 1 and 2, x मल्टीप्लाई t 3x/4 t+10, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला गया 4xt 3x t+10, x से x कट हो गया। कैसे बेटा, ये मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, डिवाइड होने पे x से x कट हो गया, इधर बचा 4t, 3 से मल्टीप्लाई किया 3t, 3 को 10 से किया 30, प्लस था साइड चेंज हुई माइनस, t = 30 मतलब उसका यूजुअल टाइम था 30 मिनट। स्कूल से घर पहुंचने में उसका टाइम क्या लगता है 30, वैसे स्कूल का नहीं बोला मतलब अपने घर पहुंचने का बताया हुआ है, तो क्या है 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर 250 मीटर, 2 ट्रेन है, एक की लेंथ है 200 मीटर, एक की 250 मीटर रिस्पेक्टिवली, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। पैरेलल ट्रैक्स है बेटा कि
अलग अलग जो साथ साथ में ट्रैक्स हैं उनकी, जैसे ये दोनों की ट्रैक है, ठीक है। एक ट्रेन ये है, ये इधर चल रही है, दूसरी ट्रेन ये है, ये उसी की डायरेक्शन में आ रही है। इसकी डिस्टेंस है 200 मीटर, इसकी डिस्टेंस है 250 मीटर। जो फर्स्ट है उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। आपको देखना क्या है बेटा कि अगर दो ट्रेन है या कोई भी दो व्हीकल है, कार है, ट्रेन है, एवरीथिंग, बस या जो भी, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे की तरफ ऐसे, उनकी स्पीड और डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, ऐड होती है। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड भी माइनस होती है और डिस्टेंस भी माइनस होती है, ठीक है। अब इनकी स्पीड क्या है, क्वेश्चन कौन सा है, 6। देखो स्पीड क्या है, 45 और 50, 90 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर और 250 मीटर है, 450 मीटर, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। दोनों में सेम तो नहीं। अब बेसिकली देखा जाए डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है, निकालना क्या है, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 450 मीटर, ये है 90 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर, सॉरी हाँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। अब 450 था, 0 से 0 कट हो गया, 9 की टेबल में 5 पे कट हो गया, ये 5 था, बाय में 5, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, कट हो गया 18। 18 क्या है, मिनट, 18 क्या है, सेकंड, 18 क्या है, सेकंड। उसको 18 सेकंड लगे क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया इसको, तो ये क्या हो गया, सेकंड। क्या किया बेटा, स्पीड ऐड की, डिस्टेंस भी ऐड की, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। अब अपोजिट डायरेक्शन में थे, ऐड करने के बाद हमने डिस्टेंस बाय स्पीड किया, डिस्टेंस सेम मीटर, स्पीड को हमने क्या किया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला गया, ये कट हो गया, लास्ट बचा क्या, 18 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता, रम्या पेजेस फिनिश ए बुक इन 14 डे बाय रीडिंग 3 पेजेस पर डे। कहता रम्या ना जो पेज फिनिश का मतलब पढ़ के फिनिश करती है 14 डेज में। इफ ही रीड 3 पेज एवरी डे, अगर वो हर एक दिन 3 पेज रीड करती है। इफ सी रीड 6 पेज, अब देखो बेटा अगर वो 6 पेज रीड करेगी उसी बुक की तो टाइम कम लगेगा। ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन में है क्या बेटा, दो चीजें, एक तो क्या है बुक रीडिंग पेज पर डे, एक तो क्या है नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ पेज, और दूसरा क्या है नंबर ऑफ पेज रीडिंग पर डे, और दूसरा क्या है नंबर ऑफ डे। अब अगर वो एक डे में 3 पेज रीड कर रही है तो 14 डे में कंप्लीट करते हैं। अगर वो 6 पेज रीड कर रही है तो कितने डे में कवर करेगी। ये क्या है इन्वर्सली, क्योंकि जितने ज़्यादा पेज पढ़ेगी बुक जल्दी कवर हो जाएगी। क्या है, बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 3 इंटू 14 इक्वल टू 6 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, 3 के टेबल में 2, 2 के टेबल में 7 पे, 7 इक्वल टू एक्स। 7 क्या आ गया, डेज, कितने डेज में कवर करेगी, 7 डेज में। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, टेप। टेप्स क्या होती है, जो वाटर के लिए यूज होती है वो। XYZ कैन फील ए सिट्रॉन इन 6 आवर, 8 आवर, 12 आवर। सिट्रॉन मान लो आप एक वाटर टैंक की मान लो कि वाटर टैंक कि XYZ 3 टैप्स हैं, वो रिस्पेक्टिवली का मतलब अलग अलग, कि अगर X टेप ऑन की जाए तो सिट्रॉन 6 आवर में कवर हो जाता है, Y टेप की जाए तो 8 आवर में, Z टेप ऑन की जाए तो 12 आवर। कहता एक और टेप है O, टेप O कैन एम्प्टी द सिट्रॉन इन 4 आवर। कहता वो अगर टेप यूज की जाए तो 4 आवर में उसको जो फिल किया था उसको एम्प्टी कर देती है। अब कहता द 4 टेप्स XYZ एंड O आर अलाउड टू रन फॉर 3 आवर।
कहते चारों टैप जो एक साथ ऑन कर दे, फिल करने वाले भी एम्प्टी करने वाले, वो 3 घंटे के लिए चारों एक साथ चला दी गई। यही बात है कि 3 घंटे के लिए वो 3 तो फिल कर रही थी और वो एक है वो उनको एम्प्टी कर रही थी। कहता आफ्टर विच टेप ओ, कहते उसके बाद जो ओ टेप थी उसको क्लोज कर दिया, कि जो एम्प्टी करने वाली वो क्लोज कर दिया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 3 टेप टू फिल द रिमेनिंग सिट्रन। कहता कितना टाइम लगेगा कि जो बचा हुआ पानी है उसको फिल करने में। है क्या बेटा बेसिकली क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, 3 टेप है 7th में, उनको फिल करने में टाइम लग रहा है। अब क्या करें कि फर्स्टली क्या है, टेप एक्स फिल इन, कितने आवर में फिल कर रही थी बेटा, 6 में। फिल कंप्लीट किस में कर रही थी, 6 आवर में। वाई कंप्लीट फिल किस में कर रही थी, 8 आवर में। जेड कंप्लीट किस में कर रही थी, 12 आवर में। ओ एम्प्टी कर रही थी किस में, 4 आवर में। ये चीज़ एम्प्टी करने की है बेटा। अब अगर मैं 1 आवर का वर्क लूँ कि ये इतने आवर वर्क कर रही है, इतने 1 आवर का वर्क ओ टैप एक्स फिल वाटर इन 1 आवर। 1 आवर का क्या होगा, 1/6। टेप वाई का 1 आवर का 1/8 और टेप जेड का इन 1 आवर का 1/12। टेप ओ 1 आवर में कितना खाली करेगी, 1/4। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने 1 आवर और ये बताई। अब क्या कहा है बेटा कि जो चारों टैप है वो 3 आवर के लिए चल रही है। पहले 1 आवर निकाल लेते हैं। अब 1 आवर निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, चारों टेप क्या कर रही है बेटा, कितने आवर चल रही है, चारों जो टेप है वो 3 आवर के लिए चल रही है। अब हमने कहा एक्स वाई जेड ओ वर्क टुगेदर या फील वाटर टुगेदर, अगर सारे इकट्ठे कर रहे हैं इन 1 आवर, 1 आवर का अगर हमने निकालना है तो क्या करेंगे, सभी का ऐड 1/6 1/8 1/12 1/4। मैंने कहा सभी का ऐड, लेकिन मैंने तो 1/4 माइनस किया, क्यों, क्योंकि वो उसको एम्प्टी कर रही है। सभी का एलसीएम लिया, 6 8 और 12 14। एलसीएम ले सकते हो 8 4 6 12। 2 पे 4 2 3 6, 2 पे 2 1 3 और 3, फिर 2 के टेबल में 1 1 3। अब क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में 1 1 1 1। यही एलसीएम होता है बेटा, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। 6 के टेबल में 24, 4 पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 के टेबल में 3 पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 के टेबल में 2 पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 के टेबल में 6 माइनस 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 में से 6 3/24 1/8। ये 1 आवर का वर्क है। ये आवर का कितने आवर का वर्क है बेटा, 1 आवर का, मतलब 1 आवर का। अब हम कहते हैं कि तीनों जो थे ना एक्स वाई जेड ओ, उन्होंने कितने मतलब कितने तक, कितने आवर तक किया, 3 आवर तक वर्क किया, मतलब 3 आवर फिल किया। 3 का कितना हुआ, 3/8। अब इतना फिल हो गया, रिमेनिंग कितना है, क्या है रिमेनिंग। अब मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि कोई भी चीज़ है फुल कैपेसिटी 1 होती है, 1 में से 3/8 माइनस कर दो कि 8 वाटर, मान लो कि वाटर की 8 लेयर थी, उसमें से 3 लेयर फिल हो गया, आप ऐसे समझ लो, माइनस किया 8 माइनस 3 5/8, इतना वाटर रिमेनिंग है। अब ना ओ जो खाली करने वाली थी वो बंद हो गई, खाली करने वाली क्या होगी, बंद हो गई। अब क्या है, जो फिल कर रही है वो रह गई। वो कौन सी थी, वो 3, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों मिलके कितनी देर काम करेंगे। अब उनका टुगेदर का 1 आवर का वर्क कितना होगा, 1/6 1/8 1/12। इसका एलसीएम भी 24 होगा। 6 पे 6 4 जा 8 3 जा 12 2 जा 2 और 7 7 और 2 9 9/24। 3 के टेबल में 3 पे, 3 के टेबल में 8 पे, 3/8। ये 1 घंटे में इतना काम करते हैं। टोटल वर्क इतना है, इतना वर्क 1 आवर में करते हैं तीनों। अब रिमेनिंग वर्क तो वही टोटल है।
अब कहता है टाइम टेकन बाय एक्स वाई जेड कितना होगा, जितना वर्क बचा हुआ है उसको इतने टाइम में। अब डिवाइड है तो डिवाइड को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करके, 8 से 8 5/3। अब 5/3 मतलब 1.20 है तो 6 आवर्स अप्रोक्स। यही था क्वेश्चन। क्या था बेटा, एक बार दोबारा देख लो कि टैप है x, वो फिल कर रही है 6 आवर में, y है वो 8 आवर में फिल कर रही है, z है वो 12 आवर में फिल कर रही है, o एम्प्टी कर रही है 4 आवर में। कहता है टेप x है उसका 1 आवर का वर्क 1/6, सिमिलरली y का 1/8, z का 1/12, o का 1/4। अब अगर चारों इकट्ठे वर्क कर रहे हैं x y z o, इकट्ठे का मैंने आपको पहले बताया था, सभी का 1 करके इकट्ठा। अब आप ये कहोगे एक्स वाई जेड वाला वो क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा 2 टर्म के लिए था, ज़्यादा के लिए होता है कि एक्स वाई वाई जेड हो, फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। 1 किया सभी का, 1/x 1/y 1/z और 1/o। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि एम्प्टी कर रहा था। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 1/8 इतना वर्क हो चुका है, मतलब इतना वाटर फिल हो चुका है, इतना क्या है। अब 3 आवर का चाहिए था तो 3 आवर में 3/8, रिमेनिंग कितना है 1 - 3/8 5/8, ये रिमेनिंग है टुगेदर इतना और टेकिंग टाइम।